हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। आज थोड़ी सी परेशान हूँ, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती, सोचा ये भी करूँ। तो गुड्डू को लगी है वैक्सीन, जिसके कारण उसको बहुत पेन हो रहा है। आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब वैक्सीन लगती है बच्चे कितने ज़्यादा परेशान रहते हैं, फीवर, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो रही है। इसको दोनों दोनों पैरों में और एक हाथ में उसको वैक्सीन लगी है। दोपहर के कुछ 2 बज रहे हैं। मैं इसको वैक्सीन लगवा कर कल लेकर आई थी वैसे तो, बट इसको अभी तक फ़ीवर है। मैंने इसको टाइम से दवाइयाँ भी दी हैं, जो कि जहाँ वैक्सीन लगती है वहीं से मिलती है। सब कुछ दवाई वगैरह टाइम से दी, रात को उठकर दवाइयाँ दी, बर्फ़ से सिकाई भी करी, बट फिर भी शायद इसके पैर में दर्द हो रहा है, जिस वजह से ये ना तो सो पा रही है, बस ऐसे ही गोद में है। अब लोग बिलीव करेंगे, मैं रात को 3 बजे से लेकर इसको गोद में लेकर बैठी हूँ। थोड़ा बहुत सो गई थी ये, उसके बाद 3 बजे से फिर उठी है। सुबह 4:30 बजे फिर सो गई। फिर मेरे साथ, मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी, तो मैं सुबह मॉर्निंग में फिर 9:30 बजे उठी। 9:30 बजे से मैं इसको ऐसे ही गोद में लेकर बैठी हूँ। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। मैं आप लोगों को जब इसको गोद से उतारूँगी टाइम भी बताऊँगी। हाल फिलहाल तो अभी 2 या 2:30 बज रहे हैं मेरे हिसाब से। तभी से इसको लेकर गोद में बैठी हुई हूँ। ना तो मैंने सुबह से अभी चाय पी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ नहाया है। नहा कर जैसे ही मैं आई ना, ये उठ गई थी। इसको थोड़ा सा सुला के नहाने गई थी और ये उठ गई थी। उसके बाद ना तो मेरा अभी कुछ खाना हुआ है, ना नहा तो चुकी हूँ, ना खाना हुआ है, ना घर का कुछ काम हुआ है। पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। जैसे तैसे मशीन कसका के मशीन लगाई मैंने कपड़े धोने के लिए। और देखो ना आज हुआ भी क्या मेरे साथ, मेरे वॉशरूम का स्विच बोर्ड ख़राब हो गया है। वहाँ पे मशीन नहीं लगी, जैसे तैसे मशीन खसका कर किचन तक लेकर आई, क्योंकि हॉल के स्विच बोर्डों में मशीन का प्लग नहीं लग रहा था। बहुत आज इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना आज मैं, बहुत 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 ज़्यादा। और मम्मी भी नहीं है, मम्मी जैसे कि गांव गए हुए हैं, शिवन्या के यहाँ शादी है, तो सब लोग वहाँ चले गए, नहीं तो मैं वहाँ चली जाती। और फिर मम्मी के घर से आने के बाद मेरे घर में भी काम बढ़ ही गया था। हालांकि मेरी सास ने सब कुछ घर सिस्टमेटिक करके रखा था कि मुझे आकर ज़्यादा परेशान ना होना पड़े बच्ची को लेकर, क्योंकि मुझे वहाँ से आके वैक्सीन लगवानी थी इसको। जैसे तैसे एडजस्ट कर रही हूँ, देखो नहीं, जैसे तैसे एडजस्ट कर रही हूँ। 2 मिनट। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी, देख सकते हैं अब दोपहर के 2:30 बज रहे और घर में कुछ काम नहीं है। ये आधे कपड़े मेरे धुले हुए पड़े हैं, ये धुले हुए पड़े हैं, ये मुझे धोने हैं। ये देखिए मेरा घर के आगे देखिए, 2 दिन से मैंने कचरा तक नहीं फेंका है। घर कितना बिखरा पड़ा है। ये देखिए यहाँ पर मैंने गुड्डू को से लेकर बैठी थी, बेडशीट वगैरह कुछ नहीं बिछा है। पूरा घर झाड़ू तक नहीं लगी घर में ठीक से। ये झाड़ू भी लगी और दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। ये देखिए मशीन मुझे किचन में लगानी पड़ी। ये चाय बनाकर जस्ट पी है, चाय चढ़ा दी थी मैंने, जैसे जैसे चाय पी है मैंने। और अभी मशीन में एक बार कपड़े डालना है, पानी चेंज करना है मुझे। आधा पानी मैंने चेंज कर दिया, वाइट कपड़े धो लिए थे, और मुझे कलरफुल कपड़े धोना बाकी है। पूरा घर ऐसा ही पड़ा, कुछ भी नहीं। ये सारे स्विच बोर्ड ख़राब हो चुके हैं, जिस वजह से मशीन भी नहीं लग रही है। मैं हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा आज डिस्टर्ब, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी कपड़े फैले पड़े हुए, और बस इसको लेकर घूम रही हूँ मैं ऐसे, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं रह रही है। और उसके पापा भी बैंक गए हुए हैं। बस मैंने मेरा ही बेड क्लीन किया था, क्योंकि इसको सुलाना था, पर ये सोई नहीं, कुछ भी नहीं कर रही है। यहाँ पे सब ऐसे ही पड़ा हुआ है घर में सब कुछ। बेटू मम्मा काम कब करेंगे? आप थोड़ा सा सो ना, आप तो 9 बजे से उठे हो बेटा, 2:30 बज गया है। हाँ थोड़ा सा सो जा मेरा बेटा, मम्मा काम कब करेगी? मम्मा बहुत परेशान हो गई, आप भी बहुत रो रहे हो। आओ हाँ सहारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सहारा
मेरा सूरज है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। बड़ी मुश्किल से उसको सुलाया, बहुत परेशान किया, बहुत मुश्किल से सुलाया। अब मेरा जो भी बचा हुआ काम मैं फटाफट वो कर लेती हूँ। तो उसको सुला दिया मैंने। आज शायद मैं मेरी मम्मी को मिस कर रही हूँ। सोचा था मैं घर जाऊँगी मम्मी के यहाँ तो वहाँ इसको वैक्सीन लगवा लूँगी, पर हुआ कुछ ऐसा, वहाँ पर इसको सर्दी खांसी, मम्मी का घर नया है, ठंडा है, तो ठंड की वजह से इसको थोड़ी सर्दी खांसी हो गई थी। तो जो इसको वैक्सीन लगना थी 18 तारीख को, वो 27 तारीख को लगी है, जिस वजह से वो निकल चुकी है मम्मी ललितपुर के लिए। और मेरी मदर इन लॉ की भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। मेरे हस्बैंड को भी बैंक के काम से सुबह 10 बजे से जाना पड़ा, अभी तक वो आए नहीं, कुछ उनका बिज़नेस को रिलेटेड बैंक का काम है। और मेरी जेठानी का जो बच्चा है उसकी गर्दन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि गर्दन ऐसी ही है, सीधी ही नहीं हो रही, तो उसको भी वो लोग हॉस्पिटल लेके गए, जिस वजह से उसको कोई रखने वाला भी नहीं है गुड्डू को। तो मुझे ही सब कुछ ऐसे मैनेज करना पड़ रहा है, अकेले ही परेशान होना पड़ रहा है। मैं लिटरली बता, ऐसा मन मेरा अंदर से थोड़ा दुखी है, मतलब दुखी मीन्स ऐसा है कि ये वैक्सीन वगैरह ना बच्चों को नहीं लगना चाहिए, ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि माँ को ही लगना चाहिए। इतना दर्द बच्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, छोटे बच्चे, 5-6 महीने की बच्ची, मेरी ही नहीं सभी की बच्चे से, मेरे को बोलते भी नहीं आ रहा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं लगना चाहिए, माँ का दूध में ही ऐसे कुछ वैक्सीन होना चाहिए कि माँ के दूध से बच्चों को वो चली जाए, क्योंकि गुड्डू बहुत ज़्यादा परेशान हुई है। रात को तो वो ठीक थे, लेकिन सुबह 9 बजे से मैंने उसकी सिकाई भी करी, सुबह 9 बजे से उसको इतना पेन हो रहा है, इतना कि वो बिल्कुल भी नहीं रह रही है, बिल्कुल भी नहीं रह रही है। मैं रो के तो खैर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि नॉर्मल बात करनी है मुझे। आप लोगों से ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ शेयर करते हैं, हमारा सब कुछ शेयर करते हैं आप लोगों से, कोई फंक्शन हो रहा है, कहीं घूमने जा रहे हैं, बहनें मिल रही हैं, मम्मी के घर जा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़, तो मैंने सोचा ये भी शेयर करूँ। क्योंकि आज का टाइम पता कैसा हो गया है कि कोई किसी को ऐसे तो सुनना नहीं चाहता, किसी के मन में क्या चल रहा है, किसको कहाँ पेन हो रहा है, किस तकलीफ़ से वो गुज़र रहा है, कोई ऐसा आजकल सुनना ही नहीं चाहता। एक सोशल मीडिया ऐसा ज़रिया बन गई है ना कि हम अपने मन की बात, अपनी फीलिंग्स, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, हर बच्चों को वैक्सीन लगती है, पर एक माँ अपने बच्चों के दर्द से बहुत कनेक्टेड होती है। तो शायद इसीलिए मैं थोड़ा सा दुखी हो गई हूँ गुड्डू को लेकर, और शायद इसलिए भी दुखी हो रही हूँ क्योंकि अकेली हूँ यहाँ। शायद अगर सब लोग होते तो कोई संभाल रहा है ऐसा होता तो शायद मैं इतना पेन फील नहीं करती जितना मैं अभी कर रही हूँ। बट कोई ना, ठीक, कल तक तो नॉर्मल हो ही जाएगी, पर बस
उसको एक तो 3 इंजेक्शन लगे, 2 थाई में लगे, दोनों पैर के, एक उसको हाथ में लगा है। तो एक छोटी मासूम बच्ची कितना मतलब गॉड, मैं बस यही ईश्वर से दुआ करती हूँ कि सब बच्चे, दुनिया के जितने भी बच्चे हैं ना, सब खुश रहें, हैप्पी रहें, कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो। मैं आज गुड्डू को लेके बहुत ज़्यादा, उसको पहले भी वैक्सीन लगी है पर इस बार उसको पता नहीं क्यों इतना पेन हो रहा है। शायद हर बार कोई ना कोई संभाल लेता है, इस बार मैं अकेली परेशान हो रही हूँ शायद, इसलिए मुझे इतना वो हो रहा है। बट उसको ना पहले जो वैक्सीन लगी ना उसमें वो इतना नहीं रोई है जितना वो अभी, तो उसको बिल्कुल मेरी गोद ही चाहिए ऐसा। तो अभी वो सो गई है, मैं ज़्यादा बात ना करती हूँ, घर का जो काम है वो फटाफट कर लेती हूँ। बस ये जो क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शूट की, इसमें सिर्फ मेरे मन का बात बताना चाहती थी मैं। बोलते ना इंसान थोड़ा सा रो लेता है ना तो मन हल्का हो जाता है। शायद मुझे अब अच्छा लगे, बट मैं अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ, मम्मी के घर को बहुत मिस कर रही हूँ। कोई ना, बने रहिएगा ब्लॉग में, जो कुछ भी थोड़ा बहुत शूट करूँगी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। अब मैंने कपड़े धोना शुरू किया है, जो वीडियो आधे धोना थे, आधे धोने को अच्छी में रख रही हूँ, आधे और थोड़ा शुरू करूँ। फाइनली मेरा काम हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया है, बर्तन साफ थोड़े जो भी थे, 2 कप चाय के वो, और कपड़े भी धुल गए। देखिए सारे कपड़े धोकर सुखा दिए, बस ये थोड़ी घड़ी करने, चादर यहाँ सुखाना है, मेरा पोछा भी हो गया है, चादर बेडशीट वगैरह बिछा दी, पोछा लग गया है। अब इधर तो गीला ही है क्योंकि इधर मैंने अच्छा ब्रश लगा के धो दिया है, क्योंकि इधर मैंने कपड़े धोए थे ना आज, तो मुझे धोना पड़ा। बस कुकर में चावल चढ़ाऊँगी क्योंकि मैंने खाने में कुछ बनाया तो मैंने तो सोच रही थोड़ी बना के खा लेती हूँ, उससे दूध भी अच्छा ही आता है और जल्दी इजीली बन भी जाएगी, क्योंकि 3:30 हो गया है और मेरी अब हिम्मत नहीं ज़्यादा कुछ करने। मैंने सिर्फ गुड्डू सोई, 2:45 बजे गुड्डू सोई है, उसको फटाफट सुला के मैंने कपड़े खंगा ले और बर्तन मांजे और पोछा लगाए। कचरा देख लीजिए, कचरा तो अभी फेंकना ही, कितना कचरा बन रहा है। तो इस व्लॉग को हम यहीं एंड कर रहे हैं। मैं अब थोड़ा थोली बनाकर थोड़ा कुछ खाऊंगी, गुड्डू हो 5 बजे तक सो जाए, अभी तो 3:30 हो रहा है, तो मैं भी कुछ बना के खा लेती हूँ, थोड़ा सा कमर सीधी कर लेती हूँ। कि आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब हमारा सी सेक्शन की डिलीवरी हो तो कितना मतलब बैक का तो प्रॉब्लम हो ही जाता है, बहुत दर्द देती है कमर, थोड़े से काम में ही खुद को हम थका हुआ फील करने लगता है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी भी तरह से इस व्लॉग को आप नेगेटिविटी में ना लें कि मैं रोकर आप लोगों को कुछ भी बता रही हूँ। बस अपने मन की जो बात थी, जो मेरी सिचुएशन थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है ये बताने का कि छोटे बच्चों को जब वैक्सीन लगती है ना तो माँ तड़प उठती है। 6 महीने का बच्चा बहुत छोटा होता है, तो बस मैं अपनी बच्ची को देखकर बहुत दुखी हो गई थी। बाकी मेरा कोई ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है। तो जो भी कमेंट करे उससे करने से पहले सोच लीजिएगा, सामने वाले का जो इंटेंशन है वो जान लीजिएगा, उसके बाद ही आप कमेंट कीजिएगा। क्योंकि मेरे ब्लॉग में अधिकतर लोग पता नहीं कहाँ से उठ के आते हैं और अपनी कुछ उल्टी सीधी राय देते हैं, क्या पता वो ठीक से ब्लॉग देखते भी है या नहीं, बस अपनी उल्टी सीधी राय दे देते हैं आकर। तो बस मेरा मतलब यही था कि बच्ची बहुत छोटी है और जब एक अकेला व्यक्ति संभालता है तो टफ़ होता है। ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली में कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता, या नहीं तो कुछ लोग उठ के ही आएंगे आपकी सास कहाँ गई, आपकी जेठानी कहाँ गई। तो मैं पहले बता चुकी हूँ, बट ब्लॉग एंड करने से पहले एक बार फिर बताऊँगी कि जेठानी के खुद के बेटे की जो गर्दन है उसमें बहुत पेन हो रहा है। किसी का वो सोकर एकदम से उठा झटके से तो उसकी गर्दन ऐसे ही रह गई, तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हुए हैं। मेरी जो सासू माँ है उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उनको कभी पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही, कभी ठंड लग रही है, फीवर भी आ रहा है, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो खुद इस हालत में नहीं है मेरे बच्चे को संभाल पाए। मेरे हस्बैंड शॉप के काम से लेकर बैंक में सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं कि अभी तक नहीं आए हैं, बैंक के किसी काम से गए हैं।
तो आप ये मत बोलने लगिएगा कोई भी आकर कि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट क्यों नहीं करती। मेरी फैमिली फुल सपोर्ट करती है मुझे, बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ रीज़न हो जाता है जिस कारण से वो मेरे साथ नहीं होते हैं। ये ब्लॉग सिर्फ मैंने इसलिए बताया है कि इंसान अपनी बात एक बार किसी के आगे रख देता है तो मन हल्का हो जाता है, अच्छा फील करने लगते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचिएगा। तो ब्लॉग यहाँ एंड कर रही हूँ। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। हमेशा कहती हूँ, फिर कहूँगी, आप लोगों से हम हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कि आपने मेरा वीडियो देखा और मुझे आप सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।